लाइट क्यों जल रही है? वो अंधेरा के लिए चला। हाँ। ठीक है, बताना। वेलकम वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल से गाइज। मैं टेम्पे अयोध्या में और कुछ बाबा लोग हमें मिले हुए हैं, तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है, आध्यात्मिक ब्लॉग में। तो ऐसे ही आज फिर हम डाइवर्ट के तौर पे बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे बाबा जी लोग से। तो पहले तो बाबा जी आपका नाम क्या हुआ? हमारा तो नाम कमलेश दास है। जी, आप जी के निवास कहाँ से हैं? अयोध्या से हैं। जी। और बाबा जी आप जी को ये साधु वेश में कितने वर्ष हो गए? हमको तो 30 वर्ष हो गया साधु वेश में। 30 वर्ष। हाँ। जी बाबा जी, आप किसकी भक्ति करते हैं बाबा जी? हम हनुमान जी भक्त, ऐसे हमारा पूजनीय हनुमान जी हैं। जी। दूसरा में राम जी हैं। पहला प्रथम पूजनीय हमारा इष्ट देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी हैं। बाबा जी, हनुमान जी के ऊपर मैं कुछ बातें पूछूंगा आपसे। हाँ पूछिए। हनुमान जी को कौन से ऋषि मिले थे? शायद त्रेता युग में मिले थे। कौन से ऐसे ऋषि मिले थे जो हनुमान जी उन ऋषि के चरणों में जाके मंत्र प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किए और सतलोक में उनका वास हुआ? उससे पहले तो हनुमान जी इष्ट रूप में राम जी को मानते थे, जो कि राम जी के जन्मभूमि में हम लोग बैठे हैं। तो बाबा जी हमें बताइए। अब देखिए, उतना तो हम विशेष नहीं बतला सकते हैं, बाकी जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक हनुमान जी की कृपा है, जानकारी है, तो माता अंजनी का वो लड़का है जी। हनुमान जी का 13वां, शंकर जी का 13वां अवतार हैं जी। इतना तक जानते हैं। अच्छा, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ जी। वो हनुमान जी की कृपा से, जैसे संत महात्मा का देन था। जी। तो जैसे जैसे वो घूमते गए, जैसे जैसे संत महात्मा में चलते गए, वैसे वैसे उनको ज्ञान का प्राप्ति होते गया। जितने कर्म करने के बाद में इंसान को, जितने दौड़ेगा, जितने कर्म करेगा, उतना ही फल का आधारित होगा, उससे बेसी आदमी नहीं मिल पाएगा। जी। अब हम यहाँ से फैजाबाद जा नहीं पाएंगे, सोचेंगे तो हमारा फैजाबाद का सामान मिलेगा, यहाँ तो नहीं ना मिलेगा, उसके लिए दौड़ना पड़ेगा। तो इंसान, हनुमान जी ने जितना परिश्रम किया, उतना परिश्रम से उनको सब संतों का देन था, इसकी वजह से मिला। जी। तो बाबा जी आप जी का कहना है, जो भी सही बता रहे हैं, बट आप जी को ये नहीं पता कि कौन से ऋषि मिले थे उनको? नहीं, अब वो पता है सब कुछ, बशर्ते अब उतना ध्यान पे नहीं आ रहा है थोड़ा देर के लिए। अब उसके लिए किताब देखना पड़ेगा हमेशा, तो मान के चलिए अब लेके बैठे नहीं है पोथी पतरा। जी। जी। तो आपका सब मोबाइल से देखे होंगे, इसके वजह से आप तुरंत क्वेश्चन कर दे रहे हैं। जी बाबा जी, आप जी बाबा जी ये बताएं, पूरे विश्व में मात्र एक ऐसे संत हैं जो नशा रहित समाज बना रहे हैं और 17 मिनट में डाउरी फ्री, यानी कि 17 मिनट में दहेज फ्री शादी भी करा रहे हैं। जो गरीब परिवार है उनके चरणों में जाके भक्ति करने से, और 17 मिनट में दहेज फ्री शादी भी करा रहे हैं और पूरा विश्व को नशा मुक्त कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, ना कोई भी संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे महंत हो, और चाहे कोई भी इंसान आम आदमी हो, ये सृष्टि का नियम है। शुरू से ही नशा चला है या शुरू से ही चलेगा। ना धरती पे नशा खत्म हुआ है, जिस दिन नशा खत्म हो जाएगा धरती के ही विनाश होने लगेगा। चले, शंकर जी खुद स्वयं शंकर हैं और खुद नशा का केंद्र हैं। जब विष पिए हैं गड्ढे में, साधु संत जो कहते हैं, तो हम अगर नशा नहीं करते, हम नशा मुक्त कर देंगे, उनका हम ये बात को समर्थन नहीं कर सकते हैं। कहाँ है? तो जो साधु, अगर असली साधु कौन होता है? जो धूप धूप धुआं और धूमि, साधु का 3 लोटा होता है, चौथा का लोटा नहीं होता है। आज की डेट में 99% का, हम 95% कहेंगे। तो यहाँ संतगिरी नहीं हो रहा है, यहाँ केवल ऊपर का संतगिरी हो रहा है, अंदर का संतगिरी नहीं हो रहा है। पहले के हम लोग जो बचपन में देखे हैं संत, तो आपको उनको कोई चीज़ नहीं, आपका महल है, महल के लिए मतलब नहीं है। तो बाबा जी आप जी का कहने का मतलब है ये नशा तो चलेगा ही चलेगा। अरे भाई, शंकर जी का बूटी हम पीते हैं, हम पीबे करेंगे। आपको एक आदमी से कहने से हम पीछे हटने वाला नहीं। चलते, ये हमारा औषधि है ना, हम थोड़ी नशा कर रहे हैं, दारू शराब नहीं कर रहे हैं। बाबा जी आप जी ये बताए, आखिर शंकर भगवान 3 लोक के भगवान हैं और वो तो भगवान ठहरे, वास्तविक में क्या वो शंकर जी गांजा भांग धतूर ये सब पीते खाते थे? हाँ, पीते थे। इंसान देखो, जो संत है उसके लिए बनाया गया है, जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके लिए गांजा मुक्ति नहीं बनाया गया है। गृहस्थ के लिए, जैसे दिन भर तू है दौड़ रहा है, थकान लगा है, तुम्हारे पास में बाल बच्चा परिवार नहीं है, तुम्हारे हरासमेंट मिटाने के लिए इंसान को या तो शरीर दबाने वाला हो, या ना तो कुछ अपना इंजॉय करके आराम से सोने वाला चाहिए। तो बाबा जी आप जी का कहना है कि शंकर भगवान भी नशा करते थे, यानी कि गांजा नशा नहीं करते थे, वो नशा नहीं करते थे।
वो दवा लेते, दवा नशा नहीं होता है कोई चीज़, जो जिसे गांजा है तो वो नशा नहीं है। जी जी। वो सुबह शाम पियो, एक तरफ ले तुम्हारे भोजन ले ज़्यादा फायदा करेगा, बस दवा के रूप में लोगो तो। यानी कि आप जी का कहना है कि वो दवा के रूप में उसका सेवन करते हाँ, थे शंकर भगवान, हाँ, है ना। अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसको प्रमाणम देंगे, जो चीज़ कह रहे हैं उसको प्रमाण देंगे। यानी प्रमाण दिखाओगे आप। हाँ, प्रमाण दिखा देंगे। अगर देखो सुबह शाम अगर गांजा पीने वाला व्यक्ति कभी कोई भी संत अगर गंजेरी देख लेगा तो दो चीज़ के धर्म को तुम्हारा नहीं मानेगा, तुम्हारा बेटी बहन और तुम्हारा लाख सोना रहेगा, वो माटी समझेगा। अगर जो गांजा नहीं पीता है, जो राजभोग करता है, स्कॉर्पियो बोलेरो पे घूमता है और जो हमेशा जूता मोजा पहन के घूमता है, तो क्या वो क्या देखिए करेगा? दर्शकों, ऐसे ही कबीर साहब की वाणी है कि ज्ञान पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, और भगवा वस्त्र पहन के घर घर मांगे भीख। ठीक बात सत्य है, तुम्हारा एकदम का नाम सत्य है, ये बात को हम समर्थन करते हैं। देखो भगवा पहनने से नहीं होता है, भगवा का अध्ययन करना चाहिए। भगवा का हमारा शास्त्र करता है, हमारे भूत बाबा कहे हैं, तो किसी को झोली में साधु डालता है, किसी को झोली से लेता नहीं है। जी। ये हमारे गुरुजी का कहा नाम है। तो साधु किसी को झोली में डालता है, तू हमारे धूमी पे आया है तो तुम्हारे हमारे धूमी से तुम लेके जाओगे, तो हमको दे के नहीं जाओगे। क्या दोगे? खूब देखो, 10, 20, 500, 1000 रुपये देगा, उससे हमारा दिमासा पर लग जाएगा? जी जी। नहीं लगेगा। इंसान को हमसे तुमसे धन नहीं चाहिए, तुम्हारी से हमको प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। मानव जीवन का कोई ये धरती पे ना साधु है ना कोई पंडित है। जी जी। बात समझो, जी जी। ना कोई साधु है जी जी। और ना कोई ये धरती पे पंडित है। बाबा जो जी, अब आप सुन जी लो। वैसे आप जी तो बातें तो सही बता रहे हैं, हाँ। थोड़ी बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ऐसे ही काफी साधु संत है जो चर्चित हैं, और आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। नहीं, आप जी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुने हाँ होंगे, सुने हैं। तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम देखिए किसी संत के बारे में, अच्छा है किसी गृहस्थ के बारे में ना कुछ कह सकते हैं, जिसका नहीं, बुराई चाहे भलाई, जिसको जितना अनुभव होता है उस इंसान से मानो अपन जीवन गुजारता है। जी जी। बात समझिए, रामपाल जी के उनका अनुभव है कुछ और। अब हम लोग सारे गंजेरी आदमी, गांजा पान पीने वाला भोलेनाथ के भक्त हैं, तो हम लोग जब भी जाएंगे तो भोलेनाथ के भक्त पे जाएंगे, हम लोग राजभोग पे नहीं जाएंगे। और वो जब भी जाएंगे तो राजभोग पे जाएंगे, तो हम लोग राजभोग नहीं, हम लोग स्वतंत्र शांति। अब देखो जैसे अब रामपाल बाबा हैं, तो उनको अगर कहीं फील्ड में उतार दोगे, चाहे कहोगे धूल पे बैठेंगे तो बैठेंगे, नहीं ना बैठेंगे। हम लोग की धरती माँ से, मिट्टी से प्रेम है, हमारे राजभोग से प्रेम नहीं। हम लोग का राजगद्दी नहीं चाहिए, हम लोग का अयोध्या के पावन भूमि में बस धरती मैया बनाए रहे, ऐसे ही धूमि जलते रहे, 2-4 को तुम्हारे जैसा समाज है यहाँ, हमेशा भजन और भोजन चलते रहे। बाबा जी, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत लोग कहते हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग तत्वदर्शी संत मात्र एक वही हैं, हाँ। और वही सच्ची भक्ति बता रहे हैं। भक्ति देखिए सब कोई बतला रहा है, देखो वो भी बाबे हैं, बात समझो, उन्हीं की बात कर रहे हो नहीं, वो तो वृंदावन के हैं। देखो एक से एक धरती पे संत हुए हैं, संत एक से एक हुए हैं। और संत के जब हमारे हिसाब से संत कहलाने से नहीं होता है, संत को जनता कहता है, और संत को कभी लोभी नहीं बनना चाहिए। जी हाँ, और जो संत लोभी होता है वो संत नहीं है, वो लंठ है। जी हाँ, संत कबो जी जी जी। चलते हम किसी संत को नहीं कर रहे हैं। आप आज के डेट में देख रहे हो अयोध्या में 365 को मांस मदिरा दारू शराब पी के जाता जोता बढ़ा लिए हैं, रोड पे हाथ पसारते चलते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थल पे देख लो। जी जी। तो साधु कबो किसी के द्वार पे हाथ पसारता नहीं है, किसी साधु किसी के झोरी से लेता नहीं है, किसी को झोरी में डालता है। जो साधु रहेगा ना वो किसी को झोरी में डालेगा, किसी से तुम्हारे से लेगा नहीं। जी हाँ, हम लोग भूत प्रेत का चेला है, भूतनाथ जी के महाराज जी की कृपा से कहीं भी जाओगे तुमको मालूम चलेगा, हम लोग किसी को देते हैं। बाबा जी वैसे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों में बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से अगर वो पूर्ण परमात्मा को जिस दिन जो संत को प्राप्ति कर लेगा, अब सुन लो, जो संत पूर्ण परमात्मा को जो जिस दिन प्राप्ति होगा, वो ये धरती पे आगमन से मुक्ति हो जाएगा। उसको ना स्कॉर्पियो चाहिए, ना बोलेरो चाहिए, ना धन दौलत बिल्डिंग चाहिए जी। उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए जी। जब लग गया मन फकीरी में, तलार चटे जजीरी में। जी। हमको लग गया अयोध्या वासी से प्रेम, अयोध्या नगरी से, राम के नगरी से लग गया प्रेम, तो हमारा अरबों खरबों का जजीरी क्या करेगा? हमको जजीरी तुम देखने के यहाँ आ रहा है, हमको भक्ति चाहिए, हमको धन दौलत रुपया नहीं चाहिए। जिसके साधु के पास में अब थोड़ा देर के लिए रामपाल बाबा के महाराज जी के बुरा नाम कहना, जैसे रामपाल महाराज जी के खरबों रुपये की संपत्ति है जी। आए, उनको चैन है? नहीं चैन है, बेचैन है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और संत को कभी बेचैनी नहीं होना चाहिए। बाबा जी वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी को लोग कहते हैं जेल में हैं, और आपको भी पता होगा कि वो जेल में हैं, और वो जेल में रहते हुए भी लोगों की काफ़ी हेल्प की। अभी बाढ़ आई थी हर जगह, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सारा कुछ प्रोवाइड करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की हर चीज़ में। दो प्रकार का धन होता है इंसान का, दो प्रकार का धन होता है।
जैसे एक पाप का, जैसे तूने गाला काटा हमको दे दिया जी। 10 करोड़ हमने, तू गाला काट के आया तो एक पाप का मोटरी कौन पचाता है? इस संत ने पचाता है। जी। कैसे पचाता है? तो भजन और भोजन से। तू गाला काट के आया, संत के चरणों में 10 लाख रुपए दे दिया, संत क्या करेंगे भाई? उनको पचाएंगे नहीं, कितने परसेंट पचाएंगे? 2%। वो क्या करेंगे तुम्हारी सा गरीब दुखिया में। यही चलते साधु का दुख 4 गुना कहा गया है शास्त्र में। तुम्हारा हमारा दुख 1 गुना है, बाकी साधु का गुण 4 गुना। काहे जेल काट रहे हैं? ये हमारा तुम्हारा थोड़ी दिन है। ये जो पप्पा को मोटरिया लिए हैं वो सब सजा भोगना है सबको, हम हो चाहे तू हो। दुनिया में कोई भी इस सृष्टि पे कोई ऐसा नहीं है तो बिना भोग के मरेगा। और सबसे साधु ज्यादा भोगता है, काहे? तो पाप का मोटरी लेके रहता है। और गृहस्थ बाबा जी उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी क्योंकि काफी चर्चित रहते हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर थोड़ी बातें कर लेता हूँ। हाँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको भगवान का दर्जा देते हैं, कहते हैं वो भगवान है और उनकी बताई हुई विधि भक्ति करने से लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती ठीक जाए। भगवान है ना, भगवान है ना, वो बात तुम्हारा का नाम सत्य है। भगवान है तो भगवान है, तो हमको कुछ दिखाएं तब तो मानेंगे। जी जी बिना दिखाए करें बीमारी छूने से ठीक हो जाए? नहीं होगा। देखो जिसको जितना दिन भोगना रहेगा वो सृष्टि पे भोग के जाना है। जी जी वो जब वो तने रहते थोड़ा देर के लिए, जब दूसरे को अगर हमारा भभूति देने से ठीक हो जाएगा तो हमको जेल जाने की जरूरत पड़ेगा? जी बाबा जी बात तो सही है आपकी। हाँ? हम जेल में जाएंगे? नहीं बात कर रहे हो चश्मा वाला आज रामपाल बाबा का, जी जो जी छोटा छोटा चश्मा आगे लालू इधर आ जाओ। कटवाते हैं। जी जी हाँ? जी जी देखो हम किसी के बाबा के प्रति बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए, हो गया सियावर रामचंद्र की जय। संत का किसी को बुराई नहीं, बाकी जो जस करनी उस फल चाखा। नरक जात के पछताता। तो इंसान आया है मानुष तन पाए हो तो कुछ अच्छा कर्म करके जाओ, और कुछ अच्छा बुद्धि विचार धन जो पाप का मोटरी रखा है वो धरती पे दान करके जाना है ना, तो दूसर कोई लूट के लेके चला जाएगा, तुम तक जी बाबा जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी की बात हटाते हैं और आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने ज्ञान आधार पे थोड़ी सी बात बता हम दीजिए। देखिए शॉर्टकट में साफे कहेंगे, ये धरती पे कुछ है नहीं, मानव जीवन एक पानी का बुलबुला है, यही है। ये जीवन का कुछ है नहीं, जीवन में यही चीज़ है, खा लो खिला लो, और राम का भजन और भोजन। ये धरती पे मुख्य धारा में यही हम लोग तय करके आए हैं माँ के गर्भ से। तो हे माँ जल्दी हमको गर्भ से निकालो, तो हम जाएंगे तो वहाँ भोजन करेंगे और आपका भजन करेंगे। यहाँ हम लोग आके साधु संत बन के रूप बना के इधर उधर कह के ये दूसरे के धन के चक्कर में अपनी झोरी भरने वाला काम छोड़ दिया जाए। हमारा सलाह यही रहेगा, ठीक नू? ये मानव जीवन का है तो धूप धुआं, साधु का धूप धुआं है, और बाकी एसी या फेसी हमारे स्कॉर्पियो साधु के लिए नहीं है। देखिए दर्शकों, बाबा जी के ये कुछ जवाब थे और हमारे सवाल थे, तो आप लोग एंड तक वीडियो वॉच किए और बताना हमें। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी काफ़ी देखते हैं हमारी वीडियो, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना क्या बाबा जी सही बोले कि गलत बोले, अगर है ना? वो जो भगवान मानता है तो भगवान ने अपना कहे थे, हे प्रभु, जब स्वयं जब कृष्ण भगवान जेल में थे ना, जी जी कृष्ण भगवान जेल में थे ना, जी, वो उतना कैदी में बंद थे ना, जी जी तो जब उतना बंद थे तो स्वयं भगवान कहे थे, कृष्ण भगवान तो भगवान है, तो भगवान का रूप दिखाए ना, हो कृष्ण भगवान जेल से बाहर आए थे ना, गोकुल में गए थे ना, हमारा शास्त्र कहता है ना। जी जी तो जब रामपाल जी को हम लोग भगवान मानते हैं, हमने मानते हैं, ठीक है, तो भगवान को चमत्कार दिखाना चाहिए ना, तो हम देखो जेल से बाहर आ सकते हैं, हम अपना दिखा सकते हैं। जी तो जब तक तू दिखा नहीं सकता तो भगवान किसी भगवान साधारण जिसे हम कैसे कहते हैं, हमारा इष्टदेव हनुमान जी हैं, हम तो हनुमान जी का अंदर में हम कहते हैं तो हमारा इष्टदेव हनुमान जी हैं, तुमको जो चाहेंगे साल भर के अंदर में चमत्कार करके हम दिखा सकते हैं। जी जी तो हम ये नहीं कहते हम आज करके दिखा देंगे, बस साल भर के अंदर में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जो लोग कहते ए हैं बाबा 2 मिनट, ए हो गया, ए दे बाबा तैयार करते हैं, ए बाबा नहीं नहीं, ए बाबा, ए बाबा। ठीक है।